बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का 12वां चैप्टर जिसका नाम है कार्बनिक रसायन, मूलभूत सिद्धांत और कुछ विशेष तकनीकें। अच्छा, यदि हम बात करें यहाँ पे तो आज हम बात करने वाले हैं क्रियात्मक समूहों का किस तरीके से नामकरण किया जाएगा। ठीक है, तो क्रियात्मक समूहों को किस प्रकार से नामकरण हम कर रहे हैं। विशेष प्रकार के क्रियात्मक समूह तो हम देख चुके हैं, बट उनको फिर भी एक साथ लिख लेते हैं। क्रियात्मक समूह क्या होता है? किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या परमाणु का समूह जिसकी उपस्थिति के कारण वह यौगिक विशेष रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में जाना था, एल्कोहल की हमने बात की थी, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की वहाँ पे बात की थी। ठीक है, तो हम वहाँ पे कीटोन को इनको ही कवर कर पाए थे। मैं यहाँ पे आपके सामने जितने भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं फंक्शन ग्रुप उनके अनुलग्न लिख रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा था OH को हम क्या लिखते थे, तो आप बोलते थे सर एल्कोहल। अच्छा, CHO की बात आती थी तो एल्डिहाइड। अच्छा, इसको बोला जाता था ओल। ठीक है, इसके यहाँ पे अनुलग्न लगाया जाता था क्या, एल। अच्छा, जैसे ही बात आती थी CaOH की तो ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये वाला हमने देखा था CO वाला, इसे क्या बोलते थे, कीटोन बोलते थे। यूं मान के चलिए रिवाइज हो रहा है आपका जो पिछली क्लास में हमने देखा था। अच्छा, यदि हमने देखें यहाँ पे तो इसको हम क्या लिखते थे, वहाँ पे ओन लगाते थे। अच्छा, एस्टर ये हमने नहीं पढ़ा था तो इसको भी ध्यान रखें आप, एस्टर COR। ठीक है, इसके यहाँ पे अनुलग्न क्या लगाया जाएगा, O8 लगाया जाएगा। अच्छा, यदि हम बात करें तो ये तो एमीन है ही सही, इसको क्या लगाया जाएगा, यहाँ पे एमाइन इसका अनुलग्न लगाया जाएगा। यानी कि ये पूरी की पूरी टेबल आपको ध्यान होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम अनुलग्न लगा रहे हैं। अब एक फॉर्मूला है सीधा सा, आपको पता है इससे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है, पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है, पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है। यानी कि पहले तो प्रतिस्थापी का जब भी आप नाम लिख रहे हैं तो वहाँ पे स्थिति संख्या एल का कौन सा है और उसके पीछे YL आप लगाते हैं। ठीक है, एक कार्बन है तो आप बोलते हैं मेथ है, लेकिन वहाँ पे YL लगा करके मिथाइल हम बना देंगे। अच्छा, 2 कार्बन है तो क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सिर्फ वहाँ पे हम एथाइल बना देंगे। अच्छा, उसके बाद में हम क्या कारनामा करते हैं, यहाँ पे हम जो हमारी जो मेन चेन होती है, इनकी जो मुख्य श्रृंखला होती है, जो मुख्य श्रृंखला होती है उसका नामकरण करेंगे। अच्छा, उसके नामकरण के लिए हमें पता होना चाहिए सर कार्बन जो है वो कितने हैं, कार्बन भैया यहाँ पे कितने हैं। अरे मेरे भैया कार्बन कितने हैं, एक कार्बन होगा तो मेथ होगा, 2 होंगे तो एथ होगा। उसके बाद में आराम से जानकारी आपको पता है। अच्छा जी, उसके बाद में क्या लगाया जाएगा, एन लगाया जाएगा। ठीक है, या फिर इन या फिर आइन, डिपेंड करेगा कि सर बॉन्ड वहाँ पे कौन सा चिपका हुआ है। अच्छा, उसके बाद में अनुलग्न, अब ये कौन सी बला है, तो आपको पता होना चाहिए सर अनुलग्न पिछली क्लास में भी देख चुके हैं और अभी भी मैंने आपको बताया, जब भी एल्कोहल आ गया ओल लगाएंगे, यदि यहाँ पे एल्डिहाइड आ गया तो एल लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक आ गया तो ओइक एसिड लगाएंगे, एस्टर आ गया तो O8 लगाएंगे, एमीन आ गया तो एमाइन यहाँ पे हम लगाते हैं। क्लियर है, तो 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं। यदि यहाँ पे इसको थोड़ा सा गंदी नजरों से देखो तो क्या नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे OH ग्रुप नजर आ रहा है और यहाँ पे COOH आपका नजर आ रहा है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सर यहाँ पे क्या प्रतिस्थापी है क्या, तो आप बोलेंगे सर प्रतिस्थापी तो यहाँ पे नहीं है। तो कार्बन गिनो भैया, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन बोले तो भैया मेरे क्या होता है, प्रोपेन होता है। 3 कार्बन बोले तो प्रोपेन होता है, प्रोपेन होता है। लेकिन उसके पीछे हम क्या करेंगे, उसके पीछे OH को भी देख पा रहे हैं और ओल लगा देंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल। इसका क्या नाम हो जाएगा भैया मेरे, प्रोपेनोल इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे देखेंगे भाई। अगला लिखा हुआ है COOH ग्रुप आपका दिया हुआ है, कार्बन कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 ही कार्बन है, फटाफट से लिख दो। अरे मेरे भैया यहाँ पे ये कार्बन है, इसको कौन गिनेगा, इसको भी तो हमें काउंट करना है। तो 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होता है। और यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ता है, जब भी आपका COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आ जाता है तो ओइक एसिड लगाना पड़ता है। यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे भैया, यहाँ पे आपको जबरदस्ती नाम लिखना पड़ेगा क्या, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर, तो अब आपका काम क्या रह गया, आपका काम ये रह गया कि जो आपकी किताब में, जो आपकी पुस्तक में NCERT में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं चैप्टर के बीच में आप उनको करेंगे। ठीक है, और आपके पुस्तक के पीछे भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, और आज जाकर के ये हमारा पूरी तरीके से मान के चलिए IUPAC से लगभग हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम किसी और टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।